Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the given figure the coefficient of friction between 4 kg and 5 kg is 0.2 and block 5 kg and between 5 kg block and ground 0.1 respectively. Choose the correct statement. आपको यहाँ पर से क्या बताना है? चार स्टेटमेंट गिवन किए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो चूज करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फ्रिक्शन लिख लीजिए। ठीक है, फ्रिक्शन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिए, इसका मतलब आपको यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सिचुएशन है। ये आपका 5 केजी का ब्लॉक है, दिस इज द 5 केजी ब्लॉक। ठीक है, इसको ऊपर देखिए आपने क्या रखा है, 4 केजी का एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये 4 केजी का ब्लॉक है, दिस इज अवर 5 केजी ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, कैपिटल एफ। ठीक है, ये आपका फोर्स लग रहा है। ऑलराइट, और क्या बोला गया देखिए इसमें, और इसमें बोला गया कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 एंड 5 केजी 0.2 है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन कर रखा है आपको? 0.2 के इक्वल गिवन कर रखा है। ठीक है, एंड बिटवीन 5 केजी एंड ग्राउंड कितना है? 0.1 है। कितना है? ये वाला आपको 0.1 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर ये ऑप्शंस को क्या कराना है? मैच कराना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है? देखिए ए ऑप्शन है, मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज 70 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए ए से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये दोनों साथ में मूव करेंगे, ठीक है, इफ दे आर मूविंग टुगेदर, तो देखिए इसको कितना फोर्स चाहिए होगा? देखिए, तो देखिए 4 केजी और 5 केजी का एक पूरा सिस्टम कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो 4 और 5 को टोटल मास कितना होगा? 9 केजी। तो हम बता सकते हैं पूरे सिस्टम पर आपका जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? आपका 90 न्यूटन लगेगा। जो टोटल कंबाइंड नॉर्मल होगा वो 90 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सिस्टम मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए कितना हो जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, देखिए ग्राउंड और इस टोटल मास के बीच में। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कितना है? 0.1 इंटू नॉर्मल कितना लग रहा है? 90 न्यूटन। ठीक है, तो बता सकता हूँ 9 न्यूटन। ठीक है, 9 न्यूटन का तो देखिए इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लेगा, पीछे को देखिए आपका क्या लेगा? 9 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेगा अगर सिस्टम आपका मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 न्यूटन का फ्रिक्शन को तो ओवरकम मिनिमम करना ही है, उससे ज्यादा वैल्यू हो तो आपका सिस्टम मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इट 70 न्यूटन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? अपने आंसर रॉन्ग हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 9 न्यूटन का चाहिए, तो बच्चों ए स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। अब बच्चों देखिए आगे मूव करिए बी स्टेटमेंट पे। इसका बोल रखा है व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। ऑलराइट, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन। ठीक है, जब देखिए आपका ये जो फोर्स है ये आपका 4 न्यूटन के इक्वल मान लीजिए, कंसीडर कर लेते हैं। व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सर्फेसेस इज 4 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए बच्चों जब ये 4 न्यूटन होगा तो यहाँ पर तो हम बता सकते हैं कि अगर सिस्टम आपका रेस्ट पर है, टू कीप सिस्टम एट रेस्ट, ये वाला आपका 4 न्यूटन के इक्वल होगा। ये वाला कितना होगा आपका? 4 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इस सरफेस पर आपका 4 न्यूटन आएगा 4 एंड 5 केजी के बीच में, ये नहीं हम बोल सकते। ठीक है, तो ये बी स्टेटमेंट भी बच्चों क्या हो गया? आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब सी पर मूव करिए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, देखिए 2 केजी, 4 केजी ब्लॉक है। ऑलराइट, 4 केजी का ब्लॉक देखिए कैसे मूव करेगा? 4 केजी का ब्लॉक देखिए मूव क्यों करेगा? 5 केजी का ब्लॉक तो आगे को मूव कर रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लगा हुआ है, तो वो तो समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 केजी का ब्लॉक मूव करेगा तो वो चाहता है कि 4 केजी भी उसके साथ मूव करे। क्यों? क्योंकि देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या चाहता है? देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। तो वो चाहता है कि अगर 5 मूव करे तो 4 भी मूव करे, कोई रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो ही ना। ठीक है, तो वो क्या लगा देगा? इस पर फोर्स लगा देगा इस डायरेक्शन में, ऐसे फ्रिक्शन फोर्स। इसको मान लीजिए मैंने F1 बोल दिया। क्या बोल दिया? F1 बोल दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस ये आपका कौन सा फोर्स है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है आपका न्यू एस एन के इक्वल। ठीक है, लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस एन। ठीक है, मास देखिए बच्चों कितना है इसका? 4 केजी, तो हम बता सकते हैं 40 न्यूटन, तो आपका डायरेक्ट नीचे ऐसा लगेगा। दिस इज अवर नॉर्मल। नॉर्मल बच्चों कितना आ गया आपका? 40 न्यूटन। यहाँ पर देखिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है आपका? 0.2 के इक्वल। ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों यहाँ पर से आपका F1 की वैल्यू देखिए कितनी होगी? F1 की वैल्यू मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू 0.2 इंटू 4, कितना होगा आपका? 80 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों? F1 देखिए अगर आपका जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो 8 न्यूटन से लेस होगा। ठीक है, अगर आप देखिए F1 आपका 8 न्यूटन से लेस होगा तब हम बता सकते हैं कि ये आपका साथ में मूव करेंगे। अगर आपका फोर्स 8 न्यूटन से ज्यादा हो गया फिर ये क्या करेगा? आपका मूव नहीं करेगा। यहाँ पर आपको बोल रखा है देखिए, आपसे क्या पूछा था? आपको मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पता करना था ना, तो ठीक है। तो देखिए आपका 8 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स क्या कर सकता है? ये 4 केजी इसके साथ मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस पर मैक्सिमम फोर्स 4 केजी पर कितना लग सकता है? 8 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स अगर 8 न्यूटन है तो जो आपका ए मैक्सिमम होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मैक्सिमम फोर्स 8 न्यूटन डिवाइडेड बाय इसका मास कितना है? 4 केजी। तो बच्चों 8 बाई 4 कितना है आपका? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका 4 केजी के ब्लॉक में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। तो ये आपका गिवन है, तो बच्चों सी स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए अब आगे मूव करते हैं किसमें? डी स्टेटमेंट पे। डी स्टेटमेंट में देखिए क्या बोल रखा है? स्लिपिंग बिटवीन 4 केजी एंड 5 केजी ब्लॉक्स स्टार्ट व्हेन फोर्स इज 17 न्यूटन। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए
तो देखिए बच्चों ये कितना होगा आपका, स्लीपिंग आपकी कब स्टार्ट होगी, जब आपका फोर्स 17 न्यूटन को एक्सीड करेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्लीपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। स्लीपिंग स्टार्ट होने के लिए देखिए जो आपका 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, उस पर आपका मैक्सिमम फोर्स देखिए कितना लगना चाहिए, 80 न्यूटन। तो देखिए मैं इसी कंडीशन को लिख लेता हूँ। तो 80 न्यूटन का फोर्स देखिए ये आपका F1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है ब्लॉक पर, तो ब्लॉक आपका इस नीचे वाले 5 kg को लगाएगा इस डायरेक्शन पे। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका 80 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। नीचे देखिए बच्चों आपका कितना फोर्स लग रहा है, नीचे देखिए आपका कितना फोर्स लग रहा है, 5 kg और 4 kg का। तो देखिए आपका पूरा सिस्टम है 9 kg, 90 इंटू 0.1, 9 न्यूटन। तो बच्चों आपका यहाँ पर से ऐसे लग जाएगा, ठीक है। दिस शुड बी अवर 9 न्यूटन, ठीक है। ये कितना लगेगा आपका 9 न्यूटन का यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ऑलराइट। ये आप यहाँ से बता सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये सिस्टम आपका मूव कर रहा है, किस एक्सेलेरेशन से मूव करेगा, देखिए दोनों आपके साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है। दोनों आपके साथ साथ मूव करेंगे तभी हम बता सकते हैं आपकी स्लिपिंग नहीं होगी, ठीक है। इफ बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, इसका मतलब क्या है, तभी आपकी स्लिपिंग नहीं होगी। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन देखिए, ए वाला ब्लॉक आपका 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो ये सॉरी पी वाला, तो क्यू वाला भी आपका 2 मीटर पर सेकंड से मूव करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं आपका 5 kg के ब्लॉक की एबीडी बना लेते हैं। देखिए ये 5 kg का ब्लॉक है, मास इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 10, इट शुड बी इक्वल। तो फोर्स इसको एफ सपोर्ट कर रहा है, 8 और 9 17 इसके अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपकी फोर्स की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी 27 तो होनी चाहिए, कितनी, 27 न्यूटन के इक्वल। यहाँ पर क्या बोल रखा है, स्लिपिंग बिटवीन 4 kg एंड 5 kg ब्लॉक स्टार्ट व्हेन फोर्स इज 17 न्यूटन। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका फोर्स 27 न्यूटन से ग्रेटर होगा, ठीक है, उस केस में आपकी स्लिपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। 27 तक तो आपकी कोई भी स्लिपिंग क्या स्टार्ट नहीं होगी। तो ये भी इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया यहाँ से, सी ऑप्शन। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, option C will be the right answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.